राज ऐसा कोई पता है क्या? क्या कहा? क्या कहा? हाँ, भविष्य में भीषण संहार के लिए भूमिका है। मैंने संकेत भविष्य में भीषण संहार की ये सब भूमिका है। ये सब प्रजापति के द्वारा भेजे गए हैं भीषण संहार के लिए बानक बनाने में इनका हाथ। सुनो, ब्रह्मा जी ने कहा मर्त्य लोक में अभिनय करना है। वहाँ जो रंगमंच पर अभिनय के पात्र प्रस्तुत किए जाते हैं, यहाँ आकर ऐतिह्य पात्र बन जाते हैं पिता माता के द्वार से जन्म होने के कारण। वहाँ प्रश्न चला कि खलनायक की भूमिका कौन प्रस्तुत करेगा। द्वापर के अंत कलयुग के प्रारंभ में ही खलनायक ऐसा हो, कलयुग के अंतिम चरण तक जो पाप हो सकता अत्याचार करके दिखा दे ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग से बढ़कर कोई भी खलनायक की भूमिका प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसी का नाम दुर्योधन हुआ। द्वापर का नाम ही दुशासन हुआ। वहाँ तो अभिनय तैयार किया गया, है इतिहास बन गया। जितने खलनायक हैं लख उनको जान करके फिर अंत में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए हैं। वो भी अच्छे हैं। अच्छे क्यों हैं सुनिए। मनोविज्ञान है, दुर्जन न हो तो सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त कौन करेगा। सज्जन न हो तो दुर्जनों की दुष्टता किस पर व्यक्त हो। बिहार में एक व्यक्ति को ऐसा दिखाएंगे तो 4 चांटे मारते हैं। तो हमने संकेत किया दुर्जनों की दुर्जनता को व्यक्त करने वाले सज्जन होते हैं, सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन होते हैं। दोनों की उपयोगिता है गीता का 16वां अध्याय। और एक विचित्र बात है, आत्माना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार है। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। महाभारत का ही वचन है, एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। सर्प भी सोचता है कि उसे मार न दे, बिच्छू भी सोचता है उसे कोई मार न दे। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से प्रति अचौरी की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जैसा व्यवहार आत्मोपवीन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी पर्वो मत गीता 6वां अध्याय। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें, नहीं तो हिसाब से देना उसाब से लेना। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अनुसार में बोल रहा हूँ ये तथ्य। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय। अडवाणी स्वाहा कहा था ना लालू यादव। उसने सोचा स्वाहा कहेंगे तो अडवाणी मर जाएंगे, अडवाणी और एक कुछ हो गए। लालू यादव ने यज्ञ कराया अडवाणी स्वाहा। उसको हुआ कि स्वाहा हो जाएगा। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? इदम इंद्राय नमः। द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग होता है। मुख्य रूप से यज्ञ के 2 घटक हैं, इंद्राय स्वाहा नमः। द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप याग होता है। जो व्यक्ति अपनी सीमा में 2 प्रकार के याग का वर्णन है, मांत्रिक और अमांत्रिक। मांत्रिक याग में गिने चुने व्यक्ति विधिवत परंपरा से यज्ञों पर संपन्न अधिकृत हैं। अमांत्रिक याग में सब अधिकृत होते हैं, मांत्रिक और मांत्रिक।
देवता के निमित्त हम चारों हवनीय द्रव्य का विधिवत निक्षेप करते हैं। अग्नि जो है देवता के मुख होते हैं, अग्नि के द्वार से ही देवता विविध सामग्री को प्राप्त करते हैं। एक्शन पद्धति जिसको आजकल कहते हैं, उसी के अनुसार विधि मंत्र भावना और द्रव्य के बल पर देवता का आहार बन के वह सामग्री उन तक पहुँच जाती है। ऐसे ही पितरों के निमित्त जो सामग्री प्रस्तुत करते हैं, जिस योनि में या जिस लोक में पितर हैं, उनका आहार बन के वो सामग्री पहुंच जाती है। कदाचित कोई सचमुच में पितर कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हो, वो सामग्री लौटकर उसी व्यक्ति की पुष्टि में हेतु बन जाती है। मैंने संकेत किया, एक पंथ दो कार्य, ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यथ। हम देवताओं के निमित्त जो हवनीय सामग्री का निक्षेप करते हैं, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाक शब्द का प्रयोग है। वहाँ पर पारिभाषिक शब्द द्रव्य सूक्ष्म विपाक, उसका जो सार होता है, उसी से देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भाव राज्य में हमको शरीर मिलता है। उसी शरीर से हम वैकुंठ या स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोहरा काम हुआ, देवताओं का पोषण हुआ, अपनी सदगति और दुर्गति का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। उसी सामग्री के सार भाव से भाव राज्य में हमको शरीर मिलता है, उस शरीर से हम स्वर्ग पहुंच जाते हैं, वैकुंठ पहुंच जाते हैं। कहने को देवताओं पर अनुग्रह करना हुआ, लेकिन वस्तुतः वो अपनी ऊर्ध्व गति का ही बालक बनाना था।